नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य पे बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो हजारों सालों से ऋषियों, योगियों, विद्वानों सबको आकर्षित भी किया है और शायद थोड़ा उलझाया भी है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं सोमरस की। और ये सिर्फ कोई पीने की चीज नहीं है। ये जुड़ा है दिव्यता से, अमरत्व से, परम आनंद से, यहां तक कि कहते हैं काव्य प्रेरणा से भी। मतलब एक बहुत ही गहरा, बहुआयामी विषय है ये। सही कहा। इसका जिक्र हमें वेदों में मिलता है, खासकर ऋग्वेद में तो बार बार। फिर पुराणों में चले जाएं तो समुद्र मंथन से निकले अमृत से इसकी तुलना होती है। हाँ, उपनिषदों में ये ज्ञान और आत्म अनुभूति का प्रतीक बन जाता है। योग परंपरा में तो इसे शरीर के अंदर ही महसूस करने वाले अमृत से जोड़ा गया है। बिल्कुल आंतरिक अमृत। और हाँ, प्राचीन रसायन शास्त्र मतलब रस शास्त्र, उसमें से लंबी उम्र देने वाला कोई गुप्त रसायन माना गया। हाँ, वो भी एक पहलू है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सोमरस आखिर था क्या? क्या सच में कोई पौधा था, कोई बहुत शक्तिशाली पौधा जो शायद अब मिलता ही नहीं? या ये सिर्फ एक सिंबल है, एक प्रतीक, आत्मज्ञान की अवस्था का या समाधि के अनुभव का, या फिर शायद दोनों का कुछ मिला जुला रूप? ये सवाल बिल्कुल सही है। और हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्य रूप से प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से आती है और उन पर जो सदियों से टीकाएं मतलब कमेंट्स लिखे गए हैं उनसे। हाँ। अच्छा, और ये पढ़ते ही साफ हो जाता है कि सोमरस की जो अवधारणा है वो कितनी जटिल है, कितनी परतें हैं उसमें। ये निश्चित रूप से कुछ भौतिक भी है, जैसे उसे निचोड़ने, छानने, पीने का वर्णन मिलता है। हाँ हाँ। लेकिन साथ ही ये उतना ही गहरा आध्यात्मिक भी है। स्रोत बताते हैं कि सोम शब्द सिर्फ पौधे या रस के लिए नहीं है। ये चंद्रमा से भी जुड़ा है, अमरत्व से, ब्रह्म ज्ञान से, दिव्य आनंद से भी। और रस शब्द वो भी सिर्फ जूस नहीं है, वो जीवन रस, आनंद रस, अमृत रस मतलब एक गहरी अनुभूति का संकेत देता है। समझ गया। तो आज हमारा मकसद यही है कि सोमरस से जुड़ी ये जो अलग अलग मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, प्रक्रियाएं हैं, व्याख्याएं हैं, इन सब को थोड़ा खंगालें ताकि सुनने वाले इसकी जटिलता और इसका जो गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है उसे समझ सकें। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस यात्रा पे निकलते हैं। सबसे पहले वेदों की बात करते हैं। वहीं सोम का जिक्र सबसे ज्यादा प्रमुखता से है ना? ऋग्वेद का तो पूरा 9वां मंडल ही सोम को समर्पित है। हाँ, बिल्कुल सही। तो वहां इसका वर्णन कैसे किया गया है? क्या कहते हैं वेद? ऋग्वेद में सोम का वर्णन बहुत शक्तिशाली है, विस्मयकारी है कह सकते हैं। इसे देवताओं का प्रिय पेय बताया गया है, खासकर इंद्र का। इंद्र का? अच्छा। हाँ, और कहा जाता है कि सोम पीने के बाद ही इंद्र इतने बलशाली हुए कि उन्होंने वृत्रासुर जैसे भयंकर राक्षस को मारा। वो राक्षस जिसने नदियों को रोक रखा था। ओह, तो ये शक्ति देता था? शक्ति ही नहीं, सोम को रोगों को दूर करने वाला, लंबी आयु देने वाला, धन धान्य देने वाला, और यहाँ तक कि कवियों को दिव्य प्रेरणा और वाणी देने वाला भी कहा गया है। कवियों को प्रेरणा? हाँ, ऋग्वेद की ऋचाएं कहती हैं, हे सोम, तुम हमारे लिए हजारों ऐश्वर्यों के द्वार खोल दो। इस तरह की प्रार्थनाएं हैं। ये तो कमाल है। लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी? क्या बस पौधे को निचोड़ लिया? नहीं नहीं, वेदों में सोम तैयार करने की जो प्रक्रिया बताई गई है वो काफी विस्तार से है। और ये कोई साधारण शरबत बनाने जैसा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। इसमें सोम के पौधे, जिसे अंशु कहा गया, उसे पत्थरों से कूटना होता था, जिन्हें ग्रावन कहते थे। फिर उसे भेड़ की ऊन से बने एक पवित्र छानने मतलब फिल्टर, जिसे पवित्र कहते थे, उससे छानना। ठीक। और फिर उसे दूध, दही या जौ के सत्तू के साथ मिलाना, ये सब शामिल था। लेकिन सबसे जरूरी बात ये थी कि ये पूरी प्रक्रिया बहुत पवित्र मानी जाती थी। पवित्र मतलब हास मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ के पूरे अनुशासन में ही इसे किया जाता था। स्रोतों के मुताबिक बिना मंत्र और यज्ञ की विधि के वो सिर्फ एक साधारण रस रह जाता था। उसमें वो दिव्य शक्ति, या जिसे मद कहते हैं, या मद का मतलब दिव्य आनंद है, शराब वाला नशा नहीं, वो नहीं आता था। समझ गया। तो वैदिक नजरिए से देखें तो सोम महज एक पौधा नहीं था, ये श्रद्धा और मंत्रों की शक्ति से सक्रिय होने वाला कोई दिव्य तत्व था। बिल्कुल, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। तो फिर वो पौधा था कौन सा? इस पर तो बहुत बहस है, मैंने पढ़ा है। कई नाम आते हैं, एफेड्रा, साइलोसाइबिन मशरूम, भांग, क्या कुछ पता चला है निश्चित रूप से? यही इस रहस्य का सबसे उलझा हुआ हिस्सा है। इसकी सटीक पहचान आज तक नहीं हो पाई है, सच तो ये है। अच्छा। कुछ विद्वान हैं जैसे आर गॉर्डन वासन, उनका मानना था कि ये शायद फ्लाई एगेरिक जैसा कोई साइकेडेलिक मशरूम था,
क्योंकि उसको खाने के बाद जो अनुभव होते हैं वो वैदिक वर्णन से काफी मिलते जुलते हैं। दूसरी तरफ हैरी फॉग जैसे विद्वान हैं, वो इसे एफीड्रा पौधे से जोड़ते हैं। इसका इस्तेमाल आज भी पारसी लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में होम के रूप में करते हैं, और ये थोड़ा उत्तेजक प्रभाव डालता है। हाँ, सुना है मैंने। कुछ लोग इसे भांग से जोड़ते हैं, कुछ किसी और पौधे से, और कुछ का तो मानना है कि ये पौधा शायद अब मिलता ही नहीं, विलुप्त हो गया है, या हिमालय में कहीं बहुत दुर्गम जगह पर है। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाते हैं। क्या? कि अगर ये सिर्फ नशा या उत्तेजना देने वाला पदार्थ होता तो ऋषि मुनि और देवता इसे अमरत्व, दिव्यता, काव्य प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान से क्यों जोड़ते? क्या नशे की हालत को अमरता कहा जा सकता है? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। विरोधाभास है। बिल्कुल, और यही विरोधाभास इस संभावना की ओर इशारा करता है कि शायद बाहरी पौधे का रस सिर्फ एक ट्रिगर या माध्यम रहा हो, और असली सोमरस का अनुभव चेतना की एक खास उन्नत आंतरिक अवस्था में होता था, जिसे शायद उस पौधे के सेवन से जगाया जाता था। अच्छा। तो वैदिक निष्कर्ष ये है कि सोम एक अनुष्ठान से सक्रिय होने वाला तत्व था, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी, और उसकी सटीक पहचान अभी भी एक रहस्य है। ये वैदिक पहलू वाकई बहुत गहरा है। अच्छा, अब अगर हम पुराणों की ओर देखें तो वहां भी अमृत या सोम का जिक्र आता है, खासकर वो समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कहानी। हाँ, उसका वैदिक सोम से क्या संबंध है? क्या वो एक ही चीज है? पुराणों में समुद्र मंथन की कथा सोम रस के अवधारणा को एक नया आयाम देती है, कह सकते हैं। कहानी तो पता ही है, देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन किया। हाँ, क्षीर सागर। बिल्कुल, उसमें से कई रत्न निकले और आखिर में अमृत का कलश निकला। उसे पीकर देवता अमर हो गए। असुरों को मोहिनी रूप धरे विष्णु ने चालाकी से वंचित कर दिया, राहु केतु को छोड़कर। हाँ, वो कहानी पता है। तो इस अमृत को कई व्याख्याकार सोम रस का ही एक रूप मानते हैं। अच्छा, तो इस कहानी में क्या खास बात है? ये हमें सोम के बारे में क्या बताती है? यहाँ दिलचस्प बात ये है, ये कहानी साफ करती है कि सोमरस या अमृत कोई ऐसी भौतिक चीज नहीं है जिसे सिर्फ ताकत या धोखे से पाया जा सके। ये देवताओं के सामूहिक प्रयास, उनके धैर्य, अनुशासन और उनकी योग्यता का फल था। असुर जो लोभ, ईर्ष्या, अहंकार से भरे थे, वो इसके योग्य नहीं थे, और आखिरकार उन्हें ये मिला भी नहीं। सही बात है। तो ये कहानी इस विचार को मजबूत करती है कि सोमरस सिर्फ उसे ही मिलता है जो अंदर से शुद्ध है, योग्य है, पात्र है। ये सिर्फ पीने की चीज नहीं, बल्कि एक कमाई हुई योग्यता है। समझ गया। तो पौराणिक नजरिए से सोम पात्रता और आंतरिक शुद्धि का प्रतीक है, जो देवताओं को अमृतत्व दिलाता है। हाँ, बिल्कुल। ये समझ आता है। अब अगर हम योग परंपरा की बात करें तो वहां सोमरस की व्याख्या बिल्कुल ही अलग दिशा में जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। वहां तो किसी बाहरी पौधे की बात ही नहीं होती, जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल सही। योग परंपरा सोमरस को पूरी तरह से एक आंतरिक अनुभव मानती है। यहाँ सोम किसी बाहरी पौधे का रस नहीं है। तो फिर क्या है? ये साधक के अपने शरीर के भीतर, सूक्ष्म शरीर में पैदा होने वाला अमृत है। हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। अच्छा। माना जाता है कि हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, या 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, वहां एक दिव्य अमृत का स्रोत है। इसे चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी से संबंधित मानते हैं, और ये स्वभाव से ठंडा, शीतल होता है। तो ये अमृत शरीर में बनता कैसे, और इसका असर क्या होता है? योग की क्रियाओं से, जैसे गहरा ध्यान, प्राणायाम, खासकर शीतली और सितकारी प्राणायाम, बंद जैसे जालंधर बंद, और खासतौर पर मुद्राएं जैसे खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा वो क्या है? उसमें जीभ को तालू के पीछे मोड़कर ऊपर की ओर ले जाया जाता है। कहते हैं कि इन अभ्यासों से इस अमृत का स्राव, मतलब सीक्रेशन, होने लगता है। और फिर ये अमृत गले से नीचे उतरता है और पूरे शरीर में फैलकर कायाकल्प करता है, योगी को निरोगी बनाता है, लंबी उम्र देता है और समाधि के परमानंद का अनुभव कराता है। इसे बिंदु साधना से भी जोड़ते हैं, जिसमें जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर उठाया जाता है।
तो ये बाहरी नशा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चेतना की सबसे ऊंची अवस्थाओं में अनुभव होने वाला आंतरिक आनंद और अमरत्व का बोध है। तो योग परंपरा का मुख्य संदेश क्या है? कि असली सोमरस हमारे अंदर ही है, जिसे साधना से जगाया जा सकता है। ये तो बिल्कुल ही अलग नजरिया है। अच्छा, क्या आयुर्वेद या जिसे हम प्राचीन भारतीय कीमियागिरी कहते हैं, रसशास्त्र, उसमें भी सोम जैसी किसी चीज का जिक्र है? हाँ, आयुर्वेद में और खास तौर पर रस शास्त्र में। रस शास्त्र वो विज्ञान था जो धातुओं, खनिजों, जड़ी बूटियों के प्रयोग से शरीर को बदलने और सिद्धियां पाने की बात करता था। उसमें रसायन नाम की एक पूरी शाखा ही है। रसायन? हाँ, रसायन का मकसद ही था शरीर को निरोगी बनाना, बुढ़ापे को रोकना या उसके असर को कम करना, कायाकल्प जिसे कहते हैं, और व्यक्ति को असाधारण लंबी उम्र और शक्ति देना। अच्छा। प्राचीन रसशास्त्री थे जैसे नागार्जुन, ये बौद्ध दार्शनिक वाले नागार्जुन नहीं, रसशास्त्री नागार्जुन, और दूसरे सिद्ध। उन्होंने पारे, पारद, गंधक, अभ्रक, सोना, चांदी जैसी धातुओं और कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के जटिल मिश्रणों से ऐसी दवाइयां बनाने के तरीके विकसित किए जिनमें अमृत जैसे गुण बताए गए। तो क्या इन्हीं में से कोई सोमरस था और इन्हें गुप्त क्यों रखा गया? क्या ये वही सोम था? ये संभव है। हो सकता है वैदिक सोमरस का ज्ञान बाद में इन्हीं गुप्त रसायन प्रयोगों में मिल गया हो। इसे अमृत विद्या या संजीवनी विद्या भी कहा गया। संजीवनी विद्या? हाँ, सुना है। ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली माने जाते थे और इन्हें गुरु शिष्य परंपरा में बहुत गुप्त रखा जाता था। क्यों? कारण साफ है। ऐसी शक्तिशाली विद्या अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उसका बहुत दुरुपयोग हो सकता था, समाज को नुकसान पहुंच सकता था। इसलिए पात्रता और गोपनीयता पर बहुत जोर दिया गया। ठीक है। तो रस शास्त्र के नजरिए से देखें तो सोम एक शक्तिशाली गुप्त रसायन हो सकता था जो कायाकल्प और लंबी उम्र दे सकता था और जिसका ज्ञान सिर्फ योग्य शिष्यों को ही मिलता था। और एक और दिलचस्प कड़ी है, सोम शब्द का सीधा संबंध चंद्रमा से है ना? हाँ, सोम मतलब चंद्रमा भी होता है। बिल्कुल। संस्कृत में सोम का एक मुख्य अर्थ चंद्रमा ही है। ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों में चंद्रमा को शीतलता, शांति, पोषण, रस, मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का असर सबसे ज्यादा होता है। कहते हैं उस समय औषधियों में खास गुण आ जाते हैं। तो इस चंद्र संबंध का सोमरस से क्या लेना देना हो सकता है? इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ ये हो सकता है कि सोमरस पीना या उसका अनुभव करना मतलब अपने मन को चंद्रमा की तरह शीतल, शांत, निर्मल और प्रकाशित करना है। अच्छा। जैसे चंद्रमा रात के अंधेरे में ठंडक और रोशनी देता है, वैसे ही सोमरस का अनुभव अज्ञान और अशांति के अंधेरे को मिटाकर अंदर शांति और ज्ञान का प्रकाश लाता है। ये मन की उथल-पुथल को शांत करता है, उसे ध्यान और समाधि के लायक बनाता है, जिससे अमरता या आत्म अनुभूति का अनुभव मुमकिन होता है। तो ये एक तरह से मन की शांति का प्रतीक हुआ। हाँ, ज्योतिषीय या प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से सोम मन की शांति और शीतलता का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। ये सब बहुत ही दिलचस्प है। क्या आज का विज्ञान, खासकर न्यूरोकेमिस्ट्री, इन प्राचीन बातों पर कोई रोशनी डाल सकता है? मतलब क्या सोमरस के जो असर बताए गए हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प एरिया है जहां पुराना ज्ञान और नया विज्ञान मिलते हुए से लगते हैं। कैसे? देखिए, आज की न्यूरोसाइंस बताती है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में होता है या योग निद्रा में या बहुत ज्यादा आनंद की स्थिति में होता है तो उसके दिमाग में कई न्यूरोकेमिकल्स, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं, उनका स्राव बढ़ जाता है। जैसे कि? जैसे सेरोटोनिन जो शांति और संतुष्टि देता है, डोपामाइन जो प्रेरणा और खुशी से जुड़ा है, एंडोर्फिन जो दर्द कम करता है और उत्साह देता है, और ऑक्सीटोसिन जो जुड़ाव और प्रेम की भावना पैदा करता है। ये सब बढ़ जाते हैं। हाँ, और वो पीनियल ग्रंथि और डीएमटी वाली बात भी है, उसमें कुछ है। हाँ, पीनियल ग्रंथि जिसे कभी-कभी तीसरा नेत्र भी कहते हैं, वो मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करता है। ठीक। कुछ रिसर्चर्स हैं जैसे रिक स्ट्रैसमैन, उनका सिद्धांत ये है कि कुछ खास परिस्थितियों में जैसे जन्म, मृत्यु या बहुत गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान पीनियल ग्रंथि
DMT नाम का एक बहुत शक्तिशाली साइकेडेलिक अणु निकाल सकती है। DMT? हाँ, डाइमिथाइल ट्रिप्टमाइन। इसे अक्सर स्पिरिट मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये चेतना की अवस्था में बहुत नाटकीय बदलाव ला सकता है और गहरे रहस्यमय अनुभव करा सकता है। ओह। हालांकि ये अभी भी एक हाइपोथेसिस है, इस पर और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन ये संभव है कि प्राचीन ऋषि जिसे सोमरस का आंतरिक अनुभव या सहस्रार से टपकता अमृत कहते थे, वो इन्हीं जटिल न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं का सब्जेक्टिव अनुभव रहा हो। मतलब ज्ञान वही, भाषा अलग। हाँ, कह सकते हैं। ज्ञान शायद वही था, बस उसे समझने और बताने का तरीका अलग था। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें सोम के अनुभवों के पीछे के संभावित शारीरिक आधार की एक झलक दिखाता है। अद्भुत। तो सोमरस का असर सिर्फ शारीरिक या आध्यात्मिक ही नहीं था, जैसा आपने पहले कहा, इसका संबंध कवियों और कला से भी था। ये कैसे? हाँ, ये पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि ऋग्वेद में सोम को कवियों को वाणी और प्रेरणा देने वाला वाचस्पति कहा गया है। हाँ, वाचस्पति। ऐसा माना जाता था कि सोम के असर से ऋषि ऐसी ऋचाएं या मंत्र बना पाते थे जो सामान्य अवस्था में मुमकिन नहीं थीं। और ये सिर्फ वैदिक काल तक ही सीमित नहीं रहा। भारतीय साहित्य और कला की परंपरा में रस की अवधारणा बहुत केंद्रीय है। हाँ, नाट्यशास्त्र की 9 रस। बिल्कुल। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो आर्थ या 9 रस बताए गए हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, ये कलाकृति से पैदा होने वाले भावनात्मक अनुभवों को दिखाते हैं। तो क्या इन रसों का सोमरस से कोई संबंध है? संभवतः सोमरस को सभी रसों का स्रोत, परम रस या आनंद माना जा सकता है। सोचिए, जब कोई कलाकार अपनी कला में पूरी तरह डूब जाता है, चाहे वो कवि हो, संगीतकार हो, चित्रकार हो या नर्तक, तो उसे एक तरह की तल्लीनता और आनंद की अनुभूति होती है। हाँ, वो फ्लो स्टेट जिसे कहते हैं। बिल्कुल, जिसमें समय और जगह का पता नहीं रहता और सृजनात्मकता अपने चरम पर होती है। वही कला का सोमरस है, वो आंतरिक अमृत जो कलाकार को बेहतरीन रचना करने की प्रेरणा और क्षमता देता है। अच्छा। कालिदास से लेकर आज के कवियों तक सृजनात्मक ऊर्जा और कलात्मक आनंद के प्रतीक के रूप में सोमरस की अवधारणा जिंदा रही है। तो कला के संदर्भ में सोम सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध के परम आनंद का प्रतीक है। और अगर हम इन सारी व्याख्याओं से भी आगे जाएं, सबसे गहरे दार्शनिक स्तर पर, तो सोमरस असल में आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक बन जाता है। आत्मज्ञान का? हाँ, उपनिषदों में तो साफ कहा है, ज्ञानम अमृतम, ज्ञान ही अमृत है। ज्ञान ही अमृत है। जैसे पौराणिक कहानियों में अमृत पीने से देवता भौतिक रूप से अमर हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर व्यक्ति अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जान लेता है कि वो ये शरीर या मन नहीं, बल्कि शाश्वत, अविनाशी, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये वही ज्ञान है। तो ये अमरता शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, आत्मा की अमरता। बिल्कुल, ये शरीर की अमरता नहीं, बल्कि आत्मा की अमरता का बोध है, उसका अनुभव है। जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाता है कि उसका असली स्वरूप न जन्म लेता है न मरता है, तो मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अच्छा। वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। यही असली अमरता है। इस परम सत्य का अनुभव करना, अपनी आत्मा की अमरता में स्थित हो जाना, यही सोमरस का असली रसास्वादन है। तो दार्शनिक नजरिए से सोम आत्मज्ञान और उससे मिलने वाली शाश्वत मुक्ति का प्रतीक है। ये बहुत गहरा है। और ये जो अमरता या दिव्य आनंद की खोज है, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और कहाँ? दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों में हमें ऐसे ही किसी अमृत जैसे पेय या पदार्थ की खोज की कहानियां मिलती हैं, जैसे यूनानी देवताओं का एम्ब्रोसिया और नेक्टर, जिन्हें पीकर वो अमर रहते थे। हाँ, सुना है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में भी देवताओं के लिए खास पेय का जिक्र है। चीनी ताओवादी परंपरा में अमरता की औषधि की खोज एक बहुत बड़ा लक्ष्य रहा है। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि इंसान की चेतना में कहीं गहरे एक ऐसी अवस्था या तत्व की चाहत हमेशा से रही है जो उसे सीमाओं से पार ले जाए और हमेशा रहने का अनुभव कराए। इसका कोई सामाजिक पहलू भी है क्या? मतलब समाज से जुड़ा हुआ? बिल्कुल, ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना का विषय नहीं है। जब कोई समाज सत्य, धर्म, न्याय और संतुलन, जिसे वैदिक भाषा में ऋत कहा गया,
उसके सिद्धांतों पर चलता है तो वो समाज सामूहिक रूप से शांति, समृद्धि और एक तरह के अमृत का अनुभव करता है। समुद्र मंथन की कहानी भी तो एक सामूहिक प्रयास और सहयोग का प्रतीक है, जिसके बाद अमृत मिला। सही बात है। और जब समाज में स्वार्थ, संघर्ष और अधर्म बढ़ता है तो वो जहर पीने जैसा होता है। तो सामाजिक स्तर पर सोम सामूहिक सद्भाव और नैतिक व्यवस्था का प्रतीक भी है। इतने सारे पहलुओं पर बात करने के बाद अब हम उस आखिरी और शायद सबसे ज्वलंत सवाल पर आते हैं। हाँ, शायद क्या आज के समय में कोई सोमरस पा सकता है? क्या ये आज भी उपलब्ध है? देखिए, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम सोमरस को क्या मानते हैं। अगर हम इसे किसी खास खोए हुए पौधे या किसी गुप्त रासायनिक फॉर्मूले के रूप में ढूंढ रहे हैं, तो शायद जवाब नहीं है। हो सकता है वो पौधा विलुप्त हो गया हो, या उसका ज्ञान समय के साथ खो गया हो, या जैसा रस शास्त्र के संदर्भ में कहा, उसे जानबूझकर इतना गुप्त रखा गया कि वो आम पहुंच से बाहर हो गया। लेकिन अगर हम सोमरस को वेदों, उपनिषदों और योग परंपरा के गहरे अर्थों में समझते हैं, यानी एक आंतरिक अवस्था, गहरी साधना का फल, चेतना का विस्तार, आत्मज्ञान का अनुभव, परमानंद की अनुभूति, अगर इस रूप में देखें तो जवाब निश्चित रूप से हाँ है। कैसे? क्योंकि वो अमृत, वो आनंद, वो अमरता का अनुभव कहीं बाहर किसी पौधे या पदार्थ में नहीं है, वो हमारी अपनी चेतना के अंदर ही मौजूद है। तो इसे पाया कैसे जा सकता है आज के समय में? ऐसे और गुरु की कृपा जैसे साधनों से पाया जा सकता है। अच्छा। सहस्रार चक्र से झड़ता हुआ वो आंतरिक अमृत, हृदय में महसूस होने वाला वो बिना किसी कारण का आनंद, आत्मा की अमरता का वो गहरा बोध, यही असली जीवित सोमरस है। और ये किसी खास युग या जगह तक सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो सच्ची लगन और पात्रता के साथ इसकी खोज करता है, आज भी, इसी पल भी। तो हमने देखा कि सोमरस एक अविश्वसनीय रूप से जटिल, रहस्यमयी और बहुस्तरीय अवधारणा है। ये एक संभावित पौधा हो सकता है, एक शक्तिशाली अनुष्ठानिक पेय, एक गहरा यौगिक और आंतरिक अनुभव, एक प्राचीन रासायनिक रहस्य, चंद्रमा और मन की शांति का प्रतीक, कवियों और कलाकारों की प्रेरणा का स्रोत। हाँ, और आत्मज्ञान और अमरता का सार, और शायद आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो एक खास न्यूरोकेमिकल अवस्था भी। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यही है कि सोमरस का असली खजाना किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा है। अपने अंदर। हाँ, ये शुद्धि, संयम, गहरी साधना, समर्पण और आत्म जागरूकता से हासिल होने वाला एक दिव्य अनुभव है, जिसकी क्षमता हर इंसान में मौजूद है। तो शायद सोमरस का असली रहस्य किसी खोए हुए पौधे या पुराने नुस्खे को ढूंढना नहीं है, नहीं, बल्कि उस अमृत को पहचानना और जगाना है जो हमारी अपनी चेतना की गहराइयों में पहले से ही मौजूद है। जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, तुम खुद ही वो अमृत हो, तुम्हारी आत्मा ही शाश्वत है, तुम्हारे भीतर ही सोमरस का अनंत स्रोत है। बिल्कुल। इस पर विचार करने के लिए यह निश्चित रूप से एक गहरा बिंदु है। हाँ। आज की इस गहन चर्चा और सोमरस के रहस्यों में इस यात्रा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।